जो पॉलिसीज चेंज हुए हैं अबाउट माइग्रेंट्स बढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में और हमें फंड्स दिखाने पड़ते हैं। हाँ, इससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। आपको 180 डेज में आपको न्यू जॉब ढूंढ के अपनी वीज़ा कंडीशन मैच करनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू पॉलिसीज़ आई हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन न्यू माइग्रेशन पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ क्यों निकाली हैं, इन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ में, हम सब वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो कभी भी कुछ भी चेंजेस कर देती हैं और उस चीज़ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी जो पॉलिसीज़ चेंज हुए हैं अबाउट टीआर, अबाउट जीएसटी, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दीज थिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और सडनली ये पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। ये पॉलिसीज़ अभी इन पॉलिसीज़ की अनाउंसमेंट अभी हुई है 11 दिसंबर को। और ये पॉलिसीज़ उन्होंने क्यों निकाली, क्या वजह थी? बिकॉज़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे रेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। लाइक लोग घर ढूंढने जा रहे हैं तो उनको घर नहीं मिल रहे जो ऑलरेडी यहाँ पे पीआर हैं। इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स बढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, अब उनको रहने की जगह नहीं मिल रही। Is that it's very important that we bring this system back to a sustainable size, and that's because there's really big pressures at the moment in our major cities in particular on housing, on our infrastructure, but also the reason that migration is this special source of our great country. हाउसिंग के अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट आ रहा है आईटी में, बट वो आईटी में अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट है, आईटी में वो गैप फिल आउट नहीं हो रहा, तो ये स्टूडेंट जा कहाँ रहे हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने टेम्परेरी रहने का तरीका बना लिया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और वो लोग स्किल लेबर फिल आउट नहीं कर रहे। इससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाली हैं और ये पॉलिसीज़ मिड ऑफ 2024 से इम्प्लीमेंट होंगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया, परमानेंट टेम्परेरी पीपल, जो यहाँ पे टेम्परेरी माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आ तो रहे हैं अपने एक मकसद लेके और वो मकसद यहाँ पे पूरा नहीं कर रहे, तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है कि स्टूडेंट तो यहाँ पे आ रहे हैं अपनी फील्ड में, बट वो फील्ड में काम नहीं कर रहे, वो लोग और जॉब्स कर रहे हैं, लाइक उबर एक्स कर ली, इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी कर ली। वो इस वजह से सिक्योरिटी उबर एक्स वगैरह कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल जॉब में आप इतना अच्छा नहीं कमा पा रहे जितना आप ऑड जॉब में कमा रहे हो। इन ऑड जॉब्स यू आर फ्लेक्सिबल, लाइक उबर में आप कभी भी काम पे जा सकते हो। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये लोग हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं दे रहे, तो इनके यहाँ पे रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊँ कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, तो मुझे अपनी रेलेवेंट फील्ड में ही जॉब ढूंढनी है। इफ़ आई एम गोइंग फॉर डेटा एनालिस्ट, इफ़ आई एम गोइंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे आओ, आप पढ़ाई करो और 5th सेमेस्टर जब आपका आ रहा है आप इंटर्नशिप के लिए मार्केट में निकल जाओ, इंटर्नशिप्स ढूंढो, एक्सपीरियंस, रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस गेन करो। ठीक है, आप उबर कर रहे हो, आप डिश वॉशिंग कर रहे हो, आप सिक्योरिटी कर रहे हो, आप पैसे तो बहुत बना लोगे, बट उन पैसों का क्या फ़ायदा जब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बोले कि आपने हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं दिया, अब आपकी यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने होम कंट्री वापस चले जाओ। अच्छा, ये जो रूल्स हैं, जो टीआर वाले रूल्स जो हमने बात की अबाउट टीआर रूल्स, वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं हैं, बिकॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कोई ट्रेड कमिटमेंट हुई है जिस वजह से ये न्यू रूल्स जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। बाकी ये सारे रूल्स अदर ओवरसीज स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सो द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अबाउट जीटीई, दैट इज़ गोइंग टू बी जीएसटी नाउ। हम अपने होम कंट्री से हम जीटीई फाइल करते हैं और हमें जीटीई मिल जाती है तो हम इजीली अपनी वीज़ा फाइल कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। जीटीई में हमें क्या दिखाना होता है कि वी आर जेन्युइन स्टूडेंट और हमें फ़ंड्स दिखाने पड़ते हैं। हाँ, अब न्यू पॉलिसीज़ में उन्होंने 20 to 25% फंड्स की इंक्रीजमेंट कर दी है, आपको 25% और ज़्यादा फंड्स दिखाने हैं। इसके अलावा पहले था कि आपने एसओपी दिखाई, आपने फंड्स दिखाए, आपने प्रॉपर्टीज़ दिखाई और आपको जीटी आपका क्लियर हो गया। अब क्या होगा? अब एक न्यू टर्म यूज़ की है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, दैट इज़ जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। उसमें क्या होगा कि आपके रेलेवेंट फील्ड जो है उसके रेलेवेंट फील्ड के हिसाब से आपकी एक टेस्ट ली जाएगी बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। अब वो टेस्ट में क्या लेंगे, क्या होगा,
उसका अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। मुझे लगता है वो इस तरह से होगा कि जब आप यूएस का इंटरव्यू देते हो तो आपसे वो पूछते हैं कि वाई यू आर टेकिंग दिस कोर्स, बट ये सारी चीज़ें हम एसओपी में मेंशन करते हैं। बट अब डायरेक्ट मे बी इंटरव्यूज़ हों, फेस टू फेस इंटरव्यू हों स्टूडेंट और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के। एंड द थर्ड थिंग इज़ अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। लाइक अगर आप पहले 5.5 पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे तो आपको 6 पे आना पड़ेगा। अगर आप पहले 6.5 पे आ रहे थे अब आपको 7 पे आना पड़ेगा। अगर आप 7 पे आ रहे थे तो आपको 7.5 पे जाना पड़ेगा। जैसे पीएचडी होल्डर्स को 7.7 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, अब उनको 7.5 शो करने पड़ेंगे। तो उन्होंने 0.5 हर एक कैटेगरी में उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में पॉइंट्स क्यों इंक्रीज़ किए हैं, बिकॉज ये है इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आपका यहाँ पे आना काम का भी नहीं। फोर्थ थिंग इज़ अबाउट द एज फैक्टर। पहले 50 साल तक आप टीआर फाइल कर सकते थे, अब 35 साल उन्होंने कर दिया। चलो हमारा तो ठीक है, हम 35 से पहले ही टीआर फाइल कर लेंगे। आप मुझे बताएं क्या ये उन लोगों के लिए ठीक है जो कि बाद में डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब मुझे बाहर जाके अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, और वो बहुत देर से रियलाइज़ करते हैं। लाइक इफ़ देयर द पर्सन जिसको रियलाइज़ हो रहा है कि 35 साल के बाद कि अब मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है और अपने होम कंट्री में वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा, तो वो अब ऑस्ट्रेलिया में आके टीआर फाइल नहीं कर पाएगा। अगर टीआर फाइल नहीं करेगा तो वो पीआर पे भी नहीं जा पाएगा। ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं, बट दोज चेंजेस आर नॉट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लाइक उन्होंने कहा है कि 485 विल बी ग्रांट इन 21 डेज। पहले क्या होता था कि अब आप टीआर फाइल करते हो तो आपको टीआर के बाद वो एम्प्लॉयर जो था वो परेशान रहता था कि मैं इसको जॉब दूँ ना दूँ, इसकी टीआर आएगी नहीं आएगी, तो उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा था। तो उन्होंने उसको कम कर दिया। दूसरी उन्होंने चेंजेस किए सब क्लास 482 में। पहले क्या था कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और वहाँ से आपको टर्मिनेट कर देते हैं, आप कुछ जॉब छोड़ देते हो, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने होते हैं कि आप अपनी न्यू जॉब ढूंढो और अपनी वीज़ा कंडीशंस को मैच करो। अब उन्होंने कर दिया, आपके पास 6 महीने हैं, 180 डेज़ हैं। आपको 180 डेज़ में आपको न्यू जॉब ढूंढ के अपनी वीज़ा कंडीशन मैच करनी है। स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताया कि हाँ अब उन्होंने मान लिया है कि हाँ बहुत ज़्यादा बैकलॉग की वजह से हम स्टूडेंट वीज़ा नहीं दे पा रहे, बट अब हम उस प्रोसेस को ठीक कर रहे हैं, अब हम उस प्रोसेस को फास्ट करेंगे। तो आप मुझे बताएं इन कमेंट सेशन के व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ऑल दीज न्यू चेंजेस, और हम इस डिस्कशन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।